बहुत समय पहले की बात है। महेश अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहता था। वह जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था। कुछ दिन में उसकी जॉब लग जाती। तब तक वह गांव में ही खेती बाड़ी देख रहा था। तभी एक दिन उसके घर पर उसके चाचा चाची आए। नमस्ते भाभी जी, बताइए कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है आपसे। हाँ रामू, अब तो बुढ़ापा आया, सब कुछ ठीक ही है। बहुत दिनों के बाद सच में तुम लोगों को देखा है। हाँ भाभी जी, वो तो है। आपकी उम्र भी हो चली है, इसलिए मैं महेश के लिए एक अच्छी सी लड़की का रिश्ता लाया हूँ। मीरा मेरी दोस्त की बेटी है, बहुत सुंदर और शालीन लड़की है। उसी से आप महेश की शादी करवा दीजिए। नहीं नहीं चाचा, अभी मुझे शादी नहीं करनी। मुझे शहर जाकर कमाना है, फिर अपना घर बनाना है, बिजनेस करना है, बहुत काम है अभी मुझे शादी नहीं करनी। वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है। तो क्या हम लोग तुम्हें ये सब करने से रोक रहे हैं? शादी हो जाएगी, तुम अपना शहर में जाना, काम करना, जॉब करना, जो भी करना हो वहाँ करना। यहाँ तेरी पत्नी कम से कम भाभी की तो देखभाल करेगी। अब बुढ़ापे में कहाँ तक भाभी काम करती रहेगी? तुम विवाह कर लो महेश। आप बात चलाइएगा शादी की, देखते हैं यह कैसे मेरी बात टालता है। मैं अब कितने दिन की मेहमान हूँ मुझे भी नहीं पता। इतनी उम्र हो गई है, कब तक जीऊंगी ये नहीं पता। अब तो विवाह करना ही चाहिए महेश को। नहीं न माँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी। तुम मुझ पे ज्यादा दबाव मत दो, मैं अभी शादी नहीं करूँगा माँ। आप बात चलाइए, देखती हूँ यह कैसे शादी नहीं करता है। फिर क्या था, माँ की जिद के सामने महेश को झुकना ही पड़ा और उसकी शादी मीरा के साथ हो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन दौड़ते दौड़ते महेश घर पर आया। वह बहुत खुश था। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, मेरी मेहनत रंग लाई। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ जी? आखिर हम लोग को भी तो बताइए कि आप इतने खुश क्यों हैं? हम लोग भी थोड़े से खुश हो जाएंगे। अरे भगवान, खुशी की तो बात ही है माँ। मुझे बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है और मुझे कल ही शहर जाना है ज्वाइनिंग के लिए। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। पर अभी अभी तो हमारी शादी हुई थी। देखो ना माँ, हम लोग अच्छे से बात तक नहीं किए हैं और ये जा रहे हैं। अरे मीरा, इतनी खुशी के मौके पर रोना धोना बंद करो। तुम्हें पता नहीं, मैंने बहुत मेहनत से ये जॉब लिया है। मैं कल ही शहर चला जाऊंगा। फिर क्या था, महेश शहर के लिए निकल जाता है। आखिर उसकी जॉब जो लग गई थी, उसे बहुत सुंदर जॉब लगी थी और वहाँ उसे अच्छा सा एक कमरा भी मिल गया था। उसे ऑफिस में ही एक बहुत खूबसूरत लड़की मिलती है, आरती, जिससे उसे प्यार हो जाता है और आरती को भी उससे प्यार हो जाता है। वह तो महेश भूल ही जाता है कि वह शादीशुदा है। एक दिन आरती दौड़े दौड़े महेश के रूम पर आती है। क्या हुआ आरती, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं बाबा, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पापा को हम लोगों के बारे में पता चल गया है। वह कल ही मुझे चंडीगढ़ ले जा रहे हैं और वहीं मेरी शादी कर देंगे। इसलिए तुम जल्दी से जल्दी मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ठीक है आरती, मैं भी अच्छा जॉब करता हूँ। चलो, मैं तुम्हारे पापा से हम दोनों की शादी के बारे में बात करते हैं, वह जरूर मान जाएंगे। नहीं नहीं महेश, हम लोग के पास उतना ज्यादा समय नहीं है। तुम मुझसे विवाह करो वरना मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे गम में मैं नहीं जी पाऊंगी महेश, तुम मुझसे विवाह कर लो। फिर क्या था, महेश और आरती का विवाह हो जाता है। एक दिन महेश की माँ का घर से फोन आता है कि वह बीमार है और महेश से मिलना चाहती है। आरती, गांव में मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना होगा। वह मुझसे मिलना चाहती है। वैसे भी बहुत दिन हो गए, मैंने उससे मिला नहीं। कहीं नहीं जाएगा तू, अब तू हमेशा यहीं रहेगा, हमेशा मेरे साथ, मेरा प्यारा पति। ये तुम कैसे बात कर रही हो आरती? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी आरती एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है, जिसे देखकर महेश बहुत डर जाता है। देखो पति देव, यही है मेरी सच्चाई। देखो तो, मैं ही हूँ तुम्हारी पत्नी। क्या आरती, तुम चुड़ैल हो? आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? आखिर तुमने मुझसे क्यों बदला लिया? क्यों किया तुमने ऐसा?
तुम मुझे पहले ही नजर में पसंद आ गए थे, इसलिए मैंने तुमसे विवाह कर लिया। मैंने तो आरती बनने का ढोंग किया था। मैं तो उस ऑफिस में काम भी नहीं करती थी। अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, मेरे पति बनके। ही ही ही। महेश के साथ एक व्यक्ति रवि भी उसी ऑफिस में काम करता था। वह भी महेश के गांव का ही था। वह घर पे आकर महेश की माँ और पत्नी दोनों को सारी सच्चाई बता देता है कि महेश ने दूसरी शादी कर ली थी। अब मैं जी कर क्या ही करूंगी, जब मेरा पति ही मेरा नहीं रहा, उसने मुझे धोखा दिया, तो अब मैं जी के क्या करूंगी। मेरा मर जाना ही अच्छा है। मीरा यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। मरने के बाद वह एक भयंकर चुड़ैल में बदल गई। उस महेश के कारण मेरी मौत हो गई और मैं एक चुड़ैल बन गई। मैं उससे बदला वसूल लूंगी। मैं शहर जाकर उसे मार डालूंगी और देखूंगी कि उसकी दूसरी बीवी कैसी है, उसे भी मार डालूंगी मैं। फिर क्या था, मीरा भी शहर आ जाती है और वहाँ महेश के साथ चुड़ैल को देखती है। हाँ, आरती चुड़ैल। अरे महेश के बच्चे, मैं मीरा हूँ। तेरी वजह से मेरी मौत हो गई और तू यहाँ दूसरी शादी कर ली। और ये चुड़ैल कौन है यहाँ तुम्हारे साथ? अरे तू कौन है चुड़ैल? मैं हूँ इसकी पत्नी आरती। मैं चुड़ैल हूँ इसकी पत्नी। तू कौन चली आई बीच में? ऐ महेश, सही सही बता, ये कौन है तेरी और क्या रिश्ता है तेरा इससे? ये क्या कर रही है? ये तेरी पत्नी है? सही सही बता, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। हाँ, ये सही कह रही है। पहले मेरा विवाह मीरा से हुआ था और शहर आके मैं तो भूल ही गया और मैंने फिर तुमसे विवाह कर लिया। मुझे क्या पता था कि तुम तो चुड़ैल हो। तुमने मुझे फंसा डाला और मेरी दोनों बीवियां चुड़ैल बन गई है। ओह, तो अब मैं समझी कि महेश की गलती नहीं थी। ये सारा तेरा करा धरा है चुड़ैल। मैं तुझे महेश को कुछ नहीं करने दूंगी। ये पहले मेरे पति थे। निकल जा तू यहाँ से, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। ये मेरा पति है, तू निकल जा वरना मैं तुझे मार डालूंगी। जल्दी भाग यहाँ से, महेश मेरा पति है। तूने तो महेश से धोखे में शादी की। पहले महेश से विवाह मेरा हुआ था, वो भी पूरे समाज के सामने। इस हक से महेश की पत्नी मैं हुई, तू नहीं हुई। तू निकल जा यहाँ से। इसी बात पर दोनों चुड़ैलनी आपस में लड़ने लगती है और मौका देखकर महेश वहां से भाग जाता है और उस घर को आग लगा देता है। दोनों चुड़ैलनी उसमें जलकर भस्म हो जाती है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।